बल्दिया के अस्पतालों को गुज़िश्ता 10 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। गरीब आदमी से भी इलाज की सहूलतें छीन ली गईं। ये बात उन्होंने नज़ीर हुसैन किडनी सेंटर में अस्पतालों को अद्वियात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर ज़िला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, चेयरमैन मेडिकल कमेटी नाहिद फातमा, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर बीरबल, बल्दिया के तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और मौजूदीन शहर की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिस कंडीशन में मुझे सारे महकमे मिले थे उनमें से हेल्थ का महकमा नंबर 1 पे था, टॉप पे था। डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स वो ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। इतनी बुरी कंडीशन में मिले थे मुझे। आज भी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की है। बीरबल साहब यहाँ कह रहे थे अपनी बात में कि मैंने कोई बड़ा तीर चला लिया है, अभी बहुत काम करने को बाकी है। एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब मिला है मुझे। हर महकमे को जब मैं देखता हूँ तो शौक ही लगता है मुझे। कोशिश कर रहा हूँ। अस्पताल की बात कर लेते हैं। जब हॉस्पिटल्स देखे तो रिक्वेस्ट की चीफ मिनिस्टर साहब से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, बहुत मुश्किल से। मैं इस पे 1 घंटा बोल सकता हूँ इस मुश्किल पे, इतना मवाद है मेरे पास। और अफसोस से कहना पड़ रहा है, हालांकि उनकी एजुकेशन मुल्क से बाहर हुई हुई है, इस मुल्क में हुई हुई है, एनईडी में हुई हुई है, अच्छे आदमी हैं, मगर अल्लाह जाने क्या मजबूरियां थी कि किसी चीज को रिजॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। एक मेरा माइंड तो लें आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हो सूबे के। कराची के 98% शहरी मुश्किलात में हैं। गंदा पानी पी रहे हैं, कचरे के ढेर हैं, हेपेटाइटिस सी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन गुज़िश्ता सालों में सिंध पर हुकूमत करने वालों ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। हम हर दवाई को, डब्बे को, जैसे कि मैंने कहा, चेक कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अस्पताल के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा साथ दें, माजी के प्रैक्टिस को ख़त्म करें। दवाइयाँ बड़ी मिकदार में, अच्छी खासी मिकदार में आ रही हैं, आ चुकी हैं। बहुत जल्द हम इसकी वेरिफिकेशन के बाद, चेकिंग के बाद, जो भी आप नाम ले दें, अस्पतालों में पहुंच जाएंगी दवाइयाँ। वहाँ भी जो एमएस हैं उस पर नज़र रखें कि सही हकदार को जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल के बराबर में लगा हुआ जो फार्मास्यूटिकल की दुकान है, जो क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर है, ऐसा तो नहीं कहीं उधर जा रही हो दवाइयाँ। बेसिक इश्यूज यही हैं कराची शहर के। नालों की, कोई नालों को बेहतर करने के लिए मेजर्स लिए गए? नहीं लिए गए। सीवरेज सिस्टम उसी के अंदर है। 300 अरब में से ये काम करने चाहिए थे। अभी ब्रिजेस, अंडरपास की शहर को जरूरत नहीं थी। बेसिक चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए था। अस्पताल बेहतर करते, अस्पताल का तरीकेकार सही हाथों में देखे जाते। अस्पताल को कराची के का जो दर्द रखते हैं, जो नोटेबल्स हैं, जो मुखिर हजरात हैं, जिनके नाम हैं, उनके हवाले करते हैं अस्पताल को। फिर वही सियासत ला ला के अस्पतालों का सत्यानाश किया। मैं सारी सियासी जमातों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अस्पतालों के अंदर सियासत ना करें। अस्पतालों का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब बिल्डिंग को हमें बचाना है, गिर ना जाए, ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं। इक्विपमेंट है ही नहीं। देखिए, बड़ा आदमी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, वो इलाज करा ही लेता है अपना। हम सब जानते हैं ये, मुल्क के अंदर या बाहर पैसा है उसके पास। असल 98% जो भुगत रही है पाकिस्तान में, बुरे हाल में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है। गंदा पानी पीते हैं बच्चे भी, और वो
पी के कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हेपेटाइटिस सी मुझसे बेहतर आप जानते हो किस तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो जब उनके सामने ये चीज़ें रखी और फिर एक प्रोसीजर है माशाल्लाह हमारे मुल्क का भी और इस ख़ास तौर पे इस सूबे सिंध का, कि हर चीज़ आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स लॉ उसमें जाना पड़ता है, कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। उससे गुज़रने के बाद वो कागज़ वहाँ तक पहुँचा फरमान के लिए, तो उन्होंने उसको अप्रूव किया। ये भी बताता चलूँ कि आखिरी टेंडर दवाइयों का इस केएमसी में 2016-17 में हुआ था, बस उससे पहले 8 साल कोई टेंडर नहीं हुआ था। हाँ 15-16 आखिरी टेंडर 15-16 में हुआ था। उससे पहले जो 8 साल गुजरे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो मजे कर गए, इस शहर को तबाह कर गए, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट की छाए तले किसी ने ये नहीं सोचा कि कर क्या रहे हैं ये। उन्होंने कहा कि तमाम अद्वियात के डब्बों और बोतलों पर नॉट फॉर सेल की मोहरें लगाई जाएंगी ताकि ये फ़रोख्त ना की जा सकें। एक एक दवाई को हकदार तक पहुंचाया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि आइंदा साल के बजट में हेल्थ सेक्टर को ख़ास अहमियत दी गई है। आलात जराही, अद्वियात और अस्पतालों की इमारतों को बेहतर बनाने की रकूम मुख्तस की गई हैं। हम अपने आगे वाले बजट में इंशाअल्लाह अस्पतालों के लिए और बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। ये जो दवाइयों की जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेकैनिज़म है, इसको और फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पतालों में पहुंचे दवाई। और हमने जो ये प्रोसीजर कंप्लीट किया है, मैं नहीं समझता कि केएमसी के हिस्ट्री में इतनी जल्दी दवाइयाँ प्रिक्योरमेंट पूरी की हो और दवाइयाँ अस्पतालों में पहुंच गई हों। ये सब टीम वर्क था जिस पे आज हमें खुशी भी हो रही है कि हमने इसको अचीव किया। और जहाँ तक प्रिवेंशन का मामला है, उस पर भी काम कर रहे हैं। नालों की सफाई पे निकले हुए हैं, बारिशें आने वाली हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नाले साफ़ हों। ये भी सलूशन नहीं है, परमानेंट सलूशन ये नहीं है। जब तक गार्बेज का डिस्पोज़ल सही नहीं होगा, सीवरेज का डिस्पोज़ल सही नहीं होगा, ये मसला हल नहीं हो सकता। ये मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने भी कह चुका हूँ। हर जगह इसको पहले एड्रेस किया जाए। सीवरेज सिस्टम सारा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में है, कैसे करेंगे जब तक सीवरेज सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे, जब तक कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं होगा। ये मेजर्स सूबाई लेवल पे या मेरे लेवल पे नहीं हो सकता। इस पे बड़े लोगों को बैठना होगा सर जोड़ के, और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस कर रहा है।